Hello, in this video we are going to discuss the type 4, type 5 and type 6 of time and work. In type 4, as we first we discussed, type 4 when someone destroy the work. जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट ए कैन डू ए वर्क इन 8 days, बी कैन destroy the work in 11 days. In what days will they together complete the work? ठीक है, करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए क्या बोला है, ए जो है पेन सिलेक्ट करते हैं पहले। ए है, क्या है, 8 दिन कार्य करता है ए, और वी उसको 11 दिन में नष्ट कर देता है। भाई एलसीएम तो सब में लेना था, एलसीएम लेंगे, इनका ए है, ये वी है, ये 8 है, ये 11 है, तो एलसीएम कितना हो गया, 88 हो गया। ये 11 टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा। जो डेस्ट्रॉय कौन कर रहा है, बी कर रहा है नहीं, तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे। ये मतलब ये नेगेटिव में लेंगे, ये मतलब ये डेस्ट्रॉय कर रहा है मतलब कम हो रहा है उतना। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी कितना हो गया, ये 11 माइनस 8, ये कितना हो गया, 3 हो गया ना। उसने क्या बोला है, तो भी मिलकर मिलकर जो कार्य करते हैं, मतलब ए प्लस बी कितना आया, 3 आया, तो वही 88 डिवाइड बाई 3, ये ऑप्शन हो गया। यहाँ समझना है कि जो टेक्स्ट हो रहा है उसको नेगेटिव में लीजिए, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव में ले लीजिए अभी, तो यहाँ बाद में यहाँ नेगेटिव में कर दीजिए, क्योंकि वो कम टेक्स्ट मतलब कम हो रहा है, नष्ट कर रहा है कार्य, क्योंकि एक तरफ कर रहा है कार्य, उधर वो नष्ट कर रहा है, तो मतलब कम भी हो रहा है कार्य, इसलिए हम उसको नेगेटिव में लेते हैं। अगला कार्य है, P can finish, sorry, अगला क्वेश्चन, P can finish a task in 5 days whereas Q can destroy the same task in 10 days. If they start working at the same time, then how many days it will take to complete the task? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। P कितने दिन में कर रहा है, P 5 दिन तक काम कर रहा है, और Q 10 दिन, एंड Q कैन destroy the same task in 10 days. Q 10 दिन में उसको destroy कर सकता है, तो ये कितना हो गया, 10 एलसीएम हो गया, ये +2, ये -1, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 2 माइनस 1 डन हो गया। तो टोटल कार्य कितना, 10 बटा इनकी एफिशिएंसी 1, तो 10 डेज लगेंगे दोनों मिलकर काम करेंगे तो। ठीक है, ऑप्शन डी। जैक फिनिश टास्क इन 20 days वेयर एज जॉनसन कैन destroy the same task in 25 days। ठीक है, खुद से करना, सेम क्वेश्चन है। अगला, ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 days एंड वी कैन बिल्ड इट इन इट, ये 5 days, जैसे कि इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ शायद, ये यहाँ 5 days है। एंड सी कैन destroy in 20 days इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, इसमें क्या, वहाँ दो दो बंदे थे, यहाँ 3 बंदे हैं, तीसरा बंदा नष्ट कर रहा है, यहाँ बोला ना सी destroy in 20 days। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए को मान लीजिए हम प्लस लेके चलते हैं, तो ये कितने दिन कार्य कर रहा है, 10 दिन भी, एंड बी मान लीजिए बी भी 5 दिन करता है, बी को मान लीजिए प्लस 5 दिन, और सी जो है मान लीजिए सी को नेगेटिव करेंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है 20 डेज, तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आ गया इनका, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये -1 आ गया, तो तीनों ने मिलकर कार्य कितने दिन किया, 20 दिन। एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी, क्योंकि सी माइनस वाला है तो डिस्ट्रॉय माइनस करेंगे, 4 तो 6, ये आ गया 4 दिन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है डिस्ट्रॉय वाले, मान लीजिए वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये तो सब इजी ही क्वेश्चन है। We can do some work in 10 days, we can do the same work in 15 days, she can destroy in 12 days, सेम क्वेश्चन है, खुद से करना। We can build a wall in 16 days while we can destroy
it in 8 days. A worked for 5 days. Then B joined with A for the next 2 days. Okay. Find the how many days should A build the remaining one. Okay. इसको करते हैं हम जैसे कि एक समझेंगे पहले। ए 16 दिनों में एक दीवार बना सकता है, ठीक है, जबकि बी उसे 8 दिनों में बना सकता है, ठीक। ए ने 5 दिन तक कार्य किया। पहले हम तो उनका टोटल वर्क निकालते हैं ना, टोटल वर्क कितना किया उन्होंने। वीकेंड डेस्ट्रॉय, ठीक है। ए 16 दिन तक करा, बी माइनस मान लीजिए क्योंकि वो डेस्ट्रॉय कर रहा है, बी ने 8 दिन तक किया। 8 दिन में डेस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसे एल जाएगा 16, ये 1 बार जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला, ए ने 5 दिन तक कार्य किया, ठीक है, कर लिया, ए को 5 दिन तक कार्य करा दिया। एंड देन बी ज्वाइन फॉर नेक्स्ट 2 डेज, और उसके बाद बी भी आ गया, तो ये ए था, ये बी था, ये 2 डेज तक बी भी आ गया। फिर फाइंड दी, और जो रिमेनिंग कार्य बच गया उसके बाद अगले 2 दिन के बाद के लिए ए से जुड़ गया। हाँ बोला ना, ए के साथ जुड़ गया, तो जो शेष दीवार, तो जो बची हुई दीवार है तो उसको ए पूरा करेगा। फिर भाई ए कितने दिन में पूरा करेगा, बोला ना, ए शेष दीवार को, ये फाइंड हाउ मेनी डेज ए विल दिस रिमेनिंग गोल, ठीक है, क्योंकि बी 2 दिन तक ही जुड़ा है, उसके बाद छोड़ के चला गया होगा भाई, क्योंकि तभी तो बोला ना ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये 5 है, 5 एफिशिएंट, 5 दिन कार्य करता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 हो गया। ये कितना है, ए प्लस बी निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा ना, 1 -2 -1, -1 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ गया, -2। और ये जो है टोटल कार्य कितना था, 16 था, 16 में से इन दोनों को ऐड करेंगे, इनके द्वारा भागलन, ये भागलन बाई ए हो गया, ये भागलन बाई ए प्लस बी हो गया, तो 5 -2 3 बच गया, तो 16 - 3, ये कितना होगा 13, और एक की एफिशिएंसी कितनी है, एक, तो ये जो है ये को 13 दिन और लग जाएंगे उसको पूरा करने में भी। यही समझना है बस, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने कितने किए हैं कि उसको रिमेनिंग को निकालते हैं, सेम चीज है यार। जैसे ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, वी डेस्ट्रॉय इट बी से 4 दिन, हाँ 4 days, ठीक है। ए डज वर्क फॉर 4 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच बी हैज बीन डेस्ट्रॉइंग एज वर्क, हाउ मेनी डेज, इसमें क्या है, बी डेस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, करते हैं, सेम क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, करते हैं यार। ए है, ए कैन 6 days, बी 4 दिन डेस्ट्रॉय करता है, 6 बी प्लस मान लीजिए इसको -4, ये एल से हो गया 24, 4 4, ये 6, He does work for 4 days during the last 2 days of he has been, या ए 4 दिन तक कार्य करता है, अंतिम दिनों के दौरान बी ए के कार्य को नष्ट कर देता है, कर रहा है। कार्य पूरा करने के लिए ए को अकेले कितने दिन कर देगा, क्या बोला है अब, तो ए प्लस बी के द्वारा कितना किया कार्य आ गया, ये ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की -6 है, मतलब -2 आ गया। तो ए क्या बोला, ए ने 4 दिन तक कार्य किया, फिर अंतिम 2 दिनों के दौरान बी ने नष्ट किया, मतलब उन अंतिम 2 दिनों तक तो साथ चले होंगे ना, उसके आगे तो नष्ट किया बी ने। फिर फिर क्या है, फिर क्या बोला, फिर ए बचा रहा, वही पूछा है ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए प्लस ये कितना है, ए की एफिशिएंसी 4 × 4, ए ने 4 दिन तक कार्य किया ना, इन दोनों ने मिलकर -2 × 2,
ये कितना हो गया 16 में से 4 गया 12 बचा, ये 12 हो गया, ये कितना इसके पीछे मुझे 4 है, 4 दिया 12 मतलब 3 दिन। ऑप्शन नहीं है 3 दिन। कहीं गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? 4 चौक 16 में से 4 गया, 12 बच गया, ये 12 3 दिन। ये 6 कर रहा है बीच 4, ठीक है ये भी सही है यहाँ पे। गड़बड़ कहाँ की समझे? क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि उसने बोला ए 4 दिन कार्य करता है, ठीक है बस। एंड लास्ट 2 डेज ऑफ बीच वी हैव डेस्ट्रॉय, जिसमें से लास्ट 2 दिन में भी डेस्ट्रॉय भी कर देता है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 4 ये हो गया, तो ये हो गया, मतलब यहाँ ये 6 दिन कार्य कर रहा है, जबकि हमको कराना कितना है 2 दिन। तो ये यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, इसको कट करेंगे। वही तो मैं सोचूं, जैसे ये है, मान लीजिए ए था, ए प्लस बी था, ये क्या बोला इसमें से बी हैज बीन destroying लास्ट ड्यूरिंग द लास्ट 2 days, बी बीच बी हैज destroying द टू, मतलब ये 2 दिन तक इन्होंने कार्य किया होगा, तभी तो बोला, बोला ना 2 days of which बी हैज बीन destroying एज वर्क। बोला ना destroying एज वर्क, ठीक है। तो फिर ये भी 2 दिन बचा होगा ना, तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 आ गया, ये 2 है, मेरा 2 है, 8 4, ये कितना बच गया 4 बच गया। अब 24 में से 4 बचोगा तो ये करेगा, 24 में 4 गया 20/4, मतलब 5 आंसर आ जाएगा। ये 6 दिनों तक काम करता है, अंतिम 2 दिनों को नष्ट कर रहा है, तो बी अंतिम 2 दिनों को नष्ट कर रहा है, वही है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, इसको हम दूसरे तरीके से करके देखें इस सवाल को, देखते हैं कभी फिर वो ट्रिक हो जाएगी, आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे आंसर आ गया इससे, मान लीजिए क्या बोला उसने, ए कैन, ए जो है मतलब 4 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद बी जो है मान लीजिए 2 दिन टेस्टर करता होगा, ठीक है। बी टेस्टर करता होगा, तो ये कितना हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया, ये -6 × 2 हो गया, ये 16 में से 12 गया, कितना बच गया 4 बच गया ना। बाकी कार्य जो है ए के द्वारा किया गया कार्य पूछा, तो 20 में से 4, 24 में से 4 गया, कितना चाहिए 20, अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 5 हुआ है। तो ये ट्रिक हो गई, तो ये आसान तरीका, क्योंकि उसमें हमको सोचना पड़ रहा है कि अंतिम दिनों में, तो यहाँ सिंपल लिख दीजिए बी डेस्ट्रॉय कर रहा है 2 दिन में, लास्ट के 2 दिन बी डेस्ट्रॉय किया, और ये 4 दिन चलाई, ठीक है। तो उसमें भी तो एक हम 4 दिन चला रहे थे, पर अलग अलग पार्ट में चला रहे थे, हमने ए को एक साथ चला दिया, फिर बी को अकेला चला दिया डेस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे इसमें है ये। क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि हम ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days which बी कैन destroy in 3 days, A worked for 6 days during the last 2 days of which
बी हैज बीन डेस्ट्रॉयड। इसमें भी हम कर सकते हैं जैसे कि उसमें पीछे किया, इसमें 4+2 की सीरीज ले लेंगे या जैसे भी ट्रिक बताइए ऐसे कर लेंगे, क्योंकि 6 दिन उड़ा तो शुरू में 4 दिन शुरू में चला देंगे को, या फिर मिलके चला देंगे 2 दिन, क्योंकि लास्ट 2 दिन में बी डेस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो हम ट्रिक से करेंगे, हम तो सब उसमें कंफ्यूज होते हैं आप सब लोग। ये है, ये 8 दिन कार्य कर रहा है बी, 3 दिन डेस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हो गया 24, 8×3 = 24, 3×8 = 24। ये है 6 दिन, बी है लास्ट के 2 दिन में डेस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसकी 6×3 = 18, -2 × 8 18 -16। ये क्या बोला, हाउ मेनी डेज रिमेनिंग, ए अलोन कितने दिन में कर रहे हैं उसको, ये कितना आ रहा है, प्लस कर दो तो 24, टोटल करें कितना है 24, इन दो, ये 2 बचा, 24 में 2 गए 22/3। ए के द्वारा पूछा है ना, ये अगर बी के द्वारा पूछता तो क्या करते, 8 से डिवाइड करते हैं -8 से, तो फिर डेस्ट्रॉय करा हुआ पूछता कि एक डेस्ट्रॉय कितने दिन में किया होगा, तो ये 22/3 आंसर। अब आए गए हम टाइप 5 पर। टाइप 5 कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए इसमें ऐसे दिया होगा जैसे कि A+B है, उस कार्य को दोनों मिलकर उतने दिन में कर रहे हैं, फिर B+C फिर C+A। इसकी अप्रोच जो समझेंगे कि अप्रोच होती है, मान लीजिए एक अप्रोच है, मान लीजिए बोला होगा A+B जो कुछ ही काम को कर रहे हैं, जैसे देख लेते हैं। हाँ ये जैसे है ना, A+B+C+D कैन कंप्लीट वर्क इन इतने 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 डेज। मान लीजिए ये एक्स डेज में कर रहा होगा, ये B+C, वाई में C+D, जेड में। और जैसे हमने किए होंगे, हम उनको तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 2A+2B+2C=X+Y+Z। तो ये क्या बचेगा, A+B+C बचेगा मेरा X+Y+Z/2। इसमें हम जो करेंगे हमारा टोटल किया, उनको जो टोटल इफिशियंसी आएगी, ये तरीका है इसका अभी तो। जो भी इफिशियंसी होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, कि X+Y+Z क्या है, इनकी इफिशियंसी है ना, A+B इतनी इफिशियंसी कर सकता है, B+C इतनी से कर सकता है, C+D इतनी से कर सकता है। अब हमको टाइम का तो निकालना, क्योंकि टाइम नहीं है हमारी इफिशियंसी, इसको याद रखना है। कभी हम जैसे कि इसको आप जोड़ के आधा कर दे 12, 15, 20 को, फिर तो वो गलत हो जाएगा नहीं। तो हमारी इफिशियंसी इसको हमको याद रखना है, कभी हम उसको वही समझे टाइम समझे, क्योंकि टाइम तो ये है ना, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो इसको जोड़ के आधा करेंगे तो आंसर कोई आएगा नहीं है ना। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं, A+B B+C C+A कैन कंप्लीट द वर्क इन 12, 15, 20 डेज रेस्पेक्टिवली इन हाउ मच टाइम, बी में कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं मैंने। A+B 12 दिन, B+C 15, इसकी एक सोल्व ट्रिक भी है, मैं बताऊंगा अगर मेरे को याद आएगी अगर सोल्व करते टाइम। सिर्फ उसमें नहीं, आप ये डाटा देख के 12, 15, 20 इसको ही देख के ऑप्शन टिक करके निकल जाएंगे आंख बंद करके। इसका आंसर आएगा 60, ये 12×5 = 60, ये 15×4 = 60, 20×3 = 60। मैंने क्या बोला था, इनको हम ऐड करेंगे तो A+B+C है, आया था ना, जैसे कि इनको ऐड करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, 4, 9 और 3 12। इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, ये मैं सोच रहा कि भाई ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमको A+ तीनों के द्वारा मिलकर क्या क्या कार्य निकालना है नहीं। अगर इसके इनको तीनों को ऐड करेंगे तो तभी भी तो यही आएगा ना एफिशिएंसी। 6 आएगी तो टोटल कार्य कितना था, 60/6 = 10 डेज। A and B can finish work in 10 days, B and C finish 12 days, C and A finish in 6 days। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, हाउ मच टाइम ए एलोन, इसमें ओनली ए का पूछा है ना। हाँ तो इसमें ए का निकाल लेंगे,
क्या दिक्कत है, करते हैं देखिए। पहले तो वही करते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 10 12 6, 10 12 6, एलसीएम आएगा 60 ही आएगा भाई, सेम चीज़ है। 6 5 10, ठीक है। वही ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 21/2, 10.5। हमको किसका निकालना, ए प्लस ओनली, एक द्वारा काटे के वो निकालना था, तो हमको ए की एफिशिएंसी पता नहीं है, ए प्लस बी की पता है, बी प्लस सी की पता है, सी प्लस ए की पता है। बी प्लस सी की कितनी है, 5 है, और टोटल कितनी है 10.5 है, तो ये कितनी बची होगी, 8.5 बची होगी ना। तो बी प्लस सी की कितनी है, 5 है ना, तो ये है, मान लीजिए बी प्लस सी की कितनी है, 5 है, बी 5 आ गई, और टोटल कितनी 10.5, तो इसमें से घटाएंगे तो उसको 5.5 बची ना। और हमसे बी के द्वारा कार्य पूछा है, तो टोटल कार्य कितना 60/5.5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जीरो घटाएंगे, जो भी ऑप्शन हो देख लीजिए, ऑप्शन में से क्या है आंसर, 60/5.5 इसका आंसर है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कंप्लीट ए वर्क इन 10 12 एंड 20 डेज पर बिली। ए एलोन वही पूछा है, ए एलोन फिर से इसको करके देखना, ट्राई करना। ए एलोन कैसे निकालेंगे आप, देखते हैं, है ना, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कंप्लीट ए वर्क इन 12 8 and 10 days respectively in how much टाइप, ए अलोन, ठीक है भाई, ए अलोन अकेला, ए बी सी है। पी एंड क्यू डू ए जॉब इन 24 days, क्यू एंड आर कैन डू इट इन 30 days, while पी एंड आर कैन डू इट 40 days। पी क्यू क्यू आर, एक्स इज 4 times एज एफिशिएंट एज वाई, ठीक है, वाई इज हाफ एज एफिशिएंट एज क्यू, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी का वो दे रखा है ना रेशियो, जैसे इतनी एफिशिएंसी एंड जेड टू, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन इफ एक्स वाई जेड वर्क टूगेदर, ठीक है। इसमें तीनों को चलाना है साथ हमको। अब क्या है, इसको एक हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं। ये जो मेरे यहाँ 16 ही गलत है। पी और क्यू एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, क्यू और आर इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी और आर उस कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो एक्स पी से 4 गुना कुशल है, मतलब एक्स जो है पी से 4 गुना कुशल है, मतलब एक्स इक्वल टू 4 भी करेंगे, और बाई क्यू का आधा है, तो वाई इक्वल टू क्यू बाई 2 करेंगे। तो वही है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो, और जेड आर से 2.5, मतलब जेड इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई 2.5 है। तो करते हैं इसको, यही करते हैं, चलिए, जगह नहीं है, अगले साथ अगली अप्रोच आ गई है। पी प्लस क्यू 24, क्यू प्लस आर 30, पी प्लस आर 40, एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा ना, 24 120, 3, जो 4 बार 3 टाइम्स, ठीक है। क्या निकालेंगे पहले, पी प्लस क्यू प्लस आर, उनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, टोटल 5 4 9 और 3 12, मतलब टोटल 6 आएगी। ये आधा करना होता है ना जोड़ के। अब क्या बोला है, एक्स पी से 4 गुना चलना, तो एक्स इक्वल टू 4 पी है, पी कितना है, पी तो नहीं पता ना हमको, पी कैसे निकालेंगे, क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, पी की कितनी बची, टोटल 6 है, तो मतलब पी बचा 2, तो
ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, एस पी की वैल्यू आ गई। और फिर हम क्या निकालेंगे अब? हाँ, फिर क्या बोला? बाई क्या है? क्यू बाई टू है। क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू निकालेंगे इस बार पी और आर दे रखा है ना, पी और आर कितना 3 आया, तो क्यू कितना बचा? 3 बचा। तो टोटल 6 है ना, पी और आर कितना है? 3 है ना, पी और आर 3, 6 है टोटल। तो क्यू 3/2, 3/2, ये कितना हो गया? 1.5। अब फिर जेड क्या है? 2.5 है आर का। तो पी क्यू कितना है? 5 है, तो जेड कितना होगा? 1 होगा। आर सॉरी आर कितना होगा? पी क्यू 5 है, ये रहा 5, तो आर फिर 1 होगा, तो 5 और 1 6 ना, तो 2.5 इंटू 1, ये कितना होगा? 2.5। तीनों मिलकर समान कर कितने दिन की आवश्यकता होगी? तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गया बाद में? तो 8 और 2 10, और ये आधा इसका, दो 10 और 1 10 और 2 12 है ना। ये टोटल कितना है? 120/12, ये कितना हो गया? 10 डेज। यार इसमें समझना है कि वो उनके जो कुशल और समान कार्य को पूरा करने कितने दिन की आवश्यकता। तो कभी आप यहीं से ओनली लिख दें तो वो 20 दिन आ जाएगा। कभी यहीं से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, जैसे पीछे किया था हमने, नहीं यहीं से डिवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट, तो फिर वो गलत हो जाएगा। नहीं, हमको ऐसे करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी एफिशिएंसी बाद में चेंज हो गई है, तो जो चेंज हो गई उसी के अनुसार कार्य निकालेंगे फिर हम। अब आगे टाइप 6 पे। इस वीडियो में हम 3 टाइप कवर कर लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े है नहीं और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, तो इजीली कवर हो जाएंगे। और इजी क्वेश्चन, ऐसे टफ क्वेश्चन कोई है भी नहीं। जैसे ये है शिफ्टिंग मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सोल्व करते हैं, तभी आपको पता, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं तभी पता चलेगा कि क्या है शिफ्टिंग मेथड। अनिल एंड बिपिन टुगेदर कैन कंप्लीट एवर in 15 days। ठीक है, while बिपिन alone finish it 20 days, in how many days अनिल alone finish the work। ठीक है, करते हैं। पहले क्या बोला? अनिल और बिपिन है, कितने दिन में कर चलना है? 20 दिन तक। सॉरी 20 दिन है, 15 दिन है? 15 दिन। हाँ, बाद में बिपिन अकेला ना, फिर बाद में ए छोड़ के चलेगा बिपिन, 20 दिन तक चला, तो दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया होगा? 60 60 किया होगा। 15 × 4 = 60, इसलिए सारे एफिशिएंसी से मिलकर ये 20 सॉरी 20 20 60। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना है? 4 है। तो बी इसमें कितना? 3 है, तो ए कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, क्योंकि ये दे रखा है ना बी। हाँ यहाँ है। तो क्या पूछा है? अनिल एलोन, अनिल कितने दिन में फिनिश करेगा? टोटल एफिशिएंसी कितनी? टोटल कार्य कितना? 60। अनिल कितनी एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है? एक, तो 60 डेज। ऑप्शन बी। यही है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं यार। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज व्हाइल ए और बी टुगेदर। 5 मिनट दोनों साथ चले, फिर एक्शन में तो क्या पता है, मैंने ऊपर वालों का एल्सियम लेते हैं बस। ठीक है फिर इसको कर लीजिएगा, करा ही देते हैं चलो। क्या है? ए 14 दिन में कर रहा है, बी 5/2, एल्सियम कितना आएगा? 70, 14 × 5 = 70, 70/5/2 कितना है? 70 × 2/5, 28 आएगा ये। ये ए प्लस बी था यहाँ ना, तो ए प्लस बी कितना आ गया? 28 आ गया। ए जिसमें कितना आ रहा? 5 है। बी कितना से? 23। ये पूछा है हाउ मच हाउ लॉन्ग टाइम बिल। बी बी का पूछा है, तो टोटल कितना? 70/23। कोई ऑप्शन है ऐसा? नहीं है, तो शायद ऑप्शन ही गलत है, या क्वेश्चन के डाटा में कहीं गड़बड़ होगी।
बट हमारा मेथड तो ठीक है ना, हमने मेथड तो वही यूज किया, मेथड पे ध्यान दीजिए, ऑप्शंस पे नहीं। A does 2/5 of a work in 9 days and B joining, then they work together for complete the remaining work in 6 days, ठीक है। How many days we alone complete the work? क्या बोला, 2/5 भाग को करता है, जैसा कि अपने वहाँ क्या था पार्ट वाला, समझे आप। और उसमें क्या रिमेनिंग, ठीक है, तो रिमेनिंग वाला भी ऐसे कितने करके आए हैं टाइप 3 में अपन, उसमें वही तो था पार्ट वाला, ये इतना पार्ट इतने दिन में, ये क्या है 2/5 कर रहा है ना, ये तो दिन में 9/3 में, 2 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 9 बजे 45 बटे 2 दिन आ गया ना। अरे क्या हो उसके बाद, देन बी ज्वाइनिंग दे वर्क टूगेदर वो कंप्लीट दे, रिमेनिंग वर्क कितना बोलो ना, रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, रिमेनिंग वर्क कितना होगा इसका, तो 1 में से घटा दिए, 5 में 2 गया 3, 3/5 इक्वल टू 6, टोटल वर्क कितना आएगा 30/3 मतलब 10 डेज। अब क्या वही है, एलसीएम लेंगे इसका ए और ए प्लस बी का, ये 45/2, ये 10, कितना आ गया 90 आ गया ना, 45 कर दो इसका एलसीएम, तो ये 45 दूनी 4 आ गया, ये 9 आ गया, ए प्लस बी कितना आ गया 9, जिसमें ए कितना मेरा 4 है, तो बी आ गया 5, बी एलोन बी का ही पूछा, तो बी एलोन कितने दिन में करेगा, टोटल 90/5, 18, आंसर 18 डेज, ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, वही ये तो सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे तो अपन कितने किए हैं कि पार्ट में कर रहा है ये सब, पार्ट उसमें टाइप 3 में, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर can do 30% of the work in 6 days, B alone do the same work in 25 days. B alone do the same work in 25 days. How long will A complete the work alone? ठीक है, कभी तो सेम कार्य कर रहा 25 दिन के लिए, मतलब A प्लस बी है, सोचना पड़ता है यार थोड़ा सा, कहीं गलत नहीं है क्वेश्चन। ए प्लस बी वर्किंग टूगेदर कैन टू 30%, मतलब 30, तो 3/10 कर रहा है, कितने दिन में 6 दिन में, ये टोटल काम कितना हो गया होगा 20 दिन में हो गया होगा। और उसके बाद क्या बोला है, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज, बी अकेला कितने में कर रहा है 25 दिन में। अगर यहाँ बोलता बी रिमेनिंग कार्य कर रहा है तो हम 70% और लेते, जबकि वो बोला कि वो अलोन सेम कार्य कर रहा है, तो 25 दिन दे रखा है, तो उसका टोटल वर्क दे रखा है इतने दिन में कर रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे ए प्लस बी का और ओनली बी का। ए प्लस बी कितना है 20, बी 25, ये हो गया 100, ए प्लस बी 20×5 100, 25 तो ए प्लस बी कितना 5 है, इसमें बी कितना आ रहा 4, तो ए हो गया 1, ए का ही पूछा तो कितना आ गया 100/1, मतलब 100 दिन। ई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए एंड बी, दोनों चल 25 दिन तक, बी अलोन टू 200/3, वही है इसमें दूसरे का परसेंटेज दे रखा है उसको निकाल लेंगे हम, तो खुद से ट्राई करना, पिछली बार इस तरह सेम क्वेश्चन है। A and B together can complete a piece of work in 8 days and B plus C together it in 12 days. All of three together can complete the work in 6 days. A plus B, ठीक है 6 days, ओके करते हैं, वही है एलसीएम तो निकालना ही है। A plus B,
8 days, बी और सी 12, फिर तीनों 6 दिन में। एलसीएम ता वही 24, 8 तिया 24, 12 तिया 24, नहीं सॉरी 12 दूनी 24 यार, और ये 6 चौक 24, तो क्या है, हाउ मेनी डेज ए एंड सी विल टूगेदर कंप्लीट, मतलब ए और सी का पूछा है, तो ए और सी की एफिशिएंसी हमको पता नहीं, कैसे निकालेंगे हम। ए प्लस बी प्लस सी की दे रखी है कितनी है, 4 है, और हमको निकालनी किस किस की है, ए और सी की निकाल ली है, ए प्लस सी की। बी प्लस सी की है कितनी, 2, तो ए की कितनी बच गई, 2 बच गई ना, तो ये 2, ए की आ गई 2, हमको सी की और निकालनी है, सी की कैसे निकालेंगे, बी प्लस, ए की 2 आ गई, ठीक है, सी की निकालेंगे हम कैसे, अगर हमको बी की पता चल जाए तो आ जाएगी, तो बी की, ठीक है, बी की कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 3 है, ए की 2 है तो बी की 1 बच गई, बी की 1 बच गई, बी की 1 है तो फिर बी प्लस सी कितना है, 2 है, तो बी की 1 तो सी की भी 1, तो 3 आ गया, ये मतलब 3 टोटल हो गई, बी प्लस सी की टोटल हो गया कितना, 24, 24/3 कितने दिन हो गए, 8 दिन, ऑप्शन ए। बस इफिशियंसी का खेल है, कैसे हम निकालेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, बस दैट्स इट फॉर टुडे।